आज हार्दिक पांड्या के करियर को लेकर हर तरफ सवाल उठ रहा है, उनकी कैप्टेंसी को लेकर या उनके फ्यूचर को लेकर। और आए दिन उनके ट्रेड होने के रूमर सामने आ रहे हैं, कभी सीएसके, कभी आरआर, तो कभी केकेआर। लेकिन सवाल यह है, क्या हार्दिक पांड्या ने खुद ये सिचुएशन क्रिएट की है? मुझे लगता है इन सब चीज़ों की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले लिए गए एक डिसीजन से हुई थी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आपको इस वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। जब गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को अपना कैप्टन अनाउंस किया था, तो ये डिसीजन हर एक क्रिकेट फैन के लिए शॉकिंग था, क्योंकि इससे पहले हार्दिक को किसी भी सीनियर लेवल की टीम का कैप्टेंसी करने का एक्सपीरियंस नहीं था और उनको डायरेक्ट कैप्टन बनाना कई लोगों को एक अननेसेसरी गैम्बल लग रहा था। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट शुरू हुआ, हार्दिक ने धीरे धीरे सबकी एक्सपेक्टेशन को चैलेंज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो चीज लोगों ने नोटिस की वो थी हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी। ग्राउंड पर वो पहले जैसे ही अग्रेसिव हार्दिक थे, लेकिन कैप्टन के तौर पे वो काफी मैच्योर दिख रहा था। आशीष नेहरा के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट और प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका देखकर लोग सरप्राइज होने लगे थे। और सिर्फ कैप्टेंसी ही नहीं, एज अ बैट्समैन भी वो फिनिशिंग रोल तक लिमिटेड नहीं था। जरूरत पड़ने पे वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ जा रहे थे, चाहे इनिंग्स को एंकर करना हो या अटैकिंग क्रिकेट खेलना हो, वो दोनों ही चीजें मैनेज कर रहे थे। और जब जब टीम को विकेट की जरूरत होती थी तब उन्होंने बॉलिंग तक करी। टूर्नामेंट के एंड तक हार्दिक गुजरात टाइटंस के हाईएस्ट रन स्कोरर था और उन्होंने लगभग 500 रन तक स्कोर करा था और अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया था। सीजन आगे बढ़ता गया और गुजरात टाइटंस एक के बाद एक मैच जीतती गई, जिसकी वजह से उन्होंने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश किया और आगे चलकर अपने डेब्यूट सीजन में ही गुजरात आईपीएल फाइनल भी जीत के आती है। और उस फाइनल में भी हार्दिक ने 3 विकेट्स और इम्पोर्टेंट 34 रन स्कोर किया था। इस सीजन के बाद हार्दिक ने अपनी इमेज कंप्लीटली चेंज कर दी थी। जहां पहले लोग उन्हें सिर्फ एक अच्छा ऑलराउंडर मानते थे, अब उनकी कैप्टेंसी को भी हाइप मिलने लगी थी। अपने डेब्यूट सीजन में ही ट्रॉफी जीतना एक इम्प्रेसिव चीज है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ डाउट्स थे कि क्या वो इस टीम से कंसिस्टेंटली ऐसे परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं या ये सिर्फ एक फ्लूक विन था। 2023 के आईपीएल में गुजरात टाइटंस डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में उतरती है। प्रेशर अलग था, इस बार कोई उन्हें पहले की तरह अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। लेकिन हार्दिक को अभी भी प्रूव करना था कि 2022 कोई लकी सीजन नहीं था। गुजरात एक बार फिर पहले की तरह डेंजरस दिखाई दे रही थी और हार्दिक एक बार फिर से टीम को कामली लीड कर रहा था। उनकी कैप्टेंसी में पैनिक कम था और प्लानिंग ज्यादा दिखाई दे रहा था। एक चीज जो मुझे पर्सनली काफी सही लगी वो थी कि वो अननेसेसरी इमोशनल डिसीजन बहुत कम लेते थे। सीजन के एंड तक गुजरात एक बार फिर से आईपीएल फाइनल में पहुंच गई। मतलब देखा जाए तो लगातार 2 साल आईपीएल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना एक बड़ी चीज थी। हाँ, अब वो बात अलग है कि इस बार रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गए और लास्ट बॉल थ्रिलर में वो सीएसके से हार गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस डिफीट के बाद किसी ने भी हार्दिक की कैप्टेंसी पर सवाल नहीं उठाया। जिस डिसीजन पे लोग 2 साल पहले तक सवाल उठा रहे थे, अभी वही गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ ही महीनों बाद हार्दिक पांड्या एक ऐसा डिसीजन लेने वाला है जो सिर्फ उनकी टीम नहीं बल्कि उनके पूरे करियर को बदल के रखने वाला था। 2023 का आईपीएल खत्म हो चुका था। गुजरात ट्रॉफी तो नहीं जीती, लेकिन जो उन्होंने इन 2 साल में अचीव किया वो आज तक कई फ्रेंचाइजीज नहीं कर पाई है। सब कुछ बिल्कुल ट्रैक पर चल रहा था। लेकिन आईपीएल के कुछ ही महीनों बाद अचानक न्यूज आती है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापस जाने वाला है। ये ट्रेड बड़ा ही शॉकिंग था, क्योंकि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो हार्दिक को गुजरात छोड़ने की जरूरत ही क्या थी। अगर मैं हार्दिक की जगह होता तो ये डिसीजन कभी नहीं लेता। इन सब ड्रामा से हट के अगर देखा जाए तो ये ट्रांसफर आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर ट्रेड्स में से एक था। एक ऑल कैश डील जिसमें मुंबई ने गुजरात को करोड़ रुपए दिए ताकि हार्दिक उनकी टीम में वापस आ सके। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। ट्रेड के कुछ ही हफ्तों बाद मुंबई इंडियंस ने एक और अनाउंसमेंट किया कि हार्दिक पांड्या अब टीम के नए कैप्टन होंगे। इस डिसीजन का मतलब था कि रोहित शर्मा जो 2013 से एमआई की कैप्टेंसी संभाल रहे थे और जिनके नाम 5 आईपीएल टाइटल्स थे, अब एमआई के कैप्टन नहीं होने वाले थे। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, लोगों ने इस डिसीजन को हर जगह क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट, हर जगह लोग बस इसी के बारे में बात करने लगे थे। फैंस का रोहित को लेकर इमोशनल होना समझ आता है। अभी अगर आप किसी प्लेयर को अभी 13-14 साल से एक फ्रेंचाइज के लिए खेलते देखते आ रहे हो तो उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन तो जुड़ जाता है। अब हुआ ये कि डिसीजन के बाद फैन वॉर्स होने लगे, मीम्स बनाए गए, टीवी चैनल पे लोग घंटों तक इस टॉपिक पर डिबेट कर रहे थे। धीरे धीरे हार्दिक पांड्या इस पूरी कंट्रोवर्सी का फेस बन गए, जो कि एक्चुअली में गलत था, क्योंकि अगर मैनेजमेंट कभी ये चीज अलाउ ही नहीं करती तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होती ही नहीं।
बट पब्लिक परसेप्शन ऐसी बनी कि सारी गलती हार्दिक की है। लेकिन ये चीज सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं था। 2024 का आईपीएल शुरू होता है और जो चीज कुछ दिनों तक सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही थी, वो चीज अब हार्दिक ग्राउंड पे फेस कर रहे थे। स्टेडियम्स में हार्दिक पांड्या को बूइंग्स का फेस करना पड़ रहा था, स्लोगन्स लग रहे थे। मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस भी उस सीजन कुछ खास नहीं था, जिससे उन पे प्रेशर और ज्यादा था। मुंबई इंडियंस अपने 14 मैचेस में से सिर्फ 4 मैच जीते और पॉइंट्स टेबल पे नंबर 10 पर फिनिश किया। यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है कि गुजरात टाइटंस में इन्वायरमेंट अलग था। वहाँ हार्दिक एक नए फ्रेंचाइज के पहले कैप्टन था, जहाँ एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बिल्ड हुई थी। मुंबई इंडियंस में ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट था। एक स्टैब्लिश्ड 5 टाइम चैंपियन टीम को लीड करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या के लिए फैंस का ट्रस्ट दोबारा जीतना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि फैंस एक चीज को एक्सेप्ट करने के तैयार ही नहीं थे कि रोहित की जगह कोई और मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी कर रहा है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 ने सब कुछ बदल दिया। हार्दिक ने प्रेशर में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी और धीरे धीरे फैंस का गुस्सा कम होने लगा और ऐसा लग रहा था कि उनकी कहानी फाइनली दोबारा ट्रैक पर आ गई है। पर असली टेस्ट अभी बाकी था। अब तक सबको लग रहा था कि शायद अब वो डिफिकल्ट फेज खत्म हो चुका है, और देखा जाए तो 2025 के आईपीएल सीजन में 2024 के मुकाबले मुंबई ने काफी अच्छा परफॉर्म करा भी। टीम प्लेऑफ्स तक के लिए क्वालिफाई करी। इससे जो नेगेटिविटी थी ड्रेसिंग रूम के अराउंड, वो पहले से काफी कम हो गई थी। अब इस पॉइंट तक सब लोगों को लग रहा था कि टीम सेटल हो गई है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन 2026 में प्रेशर पहले से भी ज्यादा था, क्योंकि अब किसी को एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए था। हार्दिक के पास भी कैप्टन के रूप में एक्सपीरियंस आ चुका था, लेकिन सीजन उतना स्मूथ नहीं रहा जितनी लोगों ने उम्मीद की थी। मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल पर 9th पे फिनिश करती है। उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। पूरे सीजन में उन्होंने 146 रन और 4 विकेट्स लिए थे, जो कि उनके आईपीएल का सबसे डिसअपॉइंटिंग सीजन था। एक और चीज नोटिस करने लायक थी कि जब जब हार्दिक बैटिंग या बॉलिंग के लिए आते थे, उनके चेहरे पे प्रेशर साफ दिखाई देता था। सेम हार्दिक गुजरात पे काफी रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट दिखते थे। खैर, सीजन एंड होने के बाद रूमर्स आने लगी कि हार्दिक ने एमआई को इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया है, बट कुछ ही मिनट्स बाद वो वापस से फॉलो करने लगे। अब ये चीज तो कंफर्म नहीं है कि उन्होंने इंटेंशनली ये चीज की थी या एक्सीडेंटली, पर रिसेंटली अभी एक न्यूज आई कि 7 आईपीएल फ्रेंचाइजेस हार्दिक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पर 2 नेम्स पे ज्यादा चर्चा थी, और ये 2 टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। रिपोर्ट्स क्लेम कर रही थी मुंबई इंडियंस सीएसके से आयुष मात्रे और शिवम दुबे मांग रहे थे हार्दिक के बदले, जबकि सीएसके आयुष मात्रे देने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने शिवम दुबे, डिवॉल्ट ब्रेविस और 10 करोड़ रुपए ऑफर किए। सीएसके को एक नया लीडरशिप ऑप्शन चाहिए, और हार्दिक जैसा एक्सपीरियंस मैच विनिंग ऑलराउंडर उनकी टीम में परफेक्टली फिट हो सकता है। मेरा भी यही मानना है कि सीएसके हार्दिक के लिए परफेक्ट टीम होगी। सीएसके का एनवायरनमेंट बिल्कुल सूट करेगा उन्हें, और एमएस धोनी के साथ उनका बॉन्डिंग स्ट्रांग भी है, तो वहां पर वो फ्रीडम से खेल पाएंगे। और हार्दिक को लेकर डिस्कशन सिर्फ सीएसके तक लिमिटेड नहीं है, इवन केकेआर भी हार्दिक में इंटरेस्टेड है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग केकेआर हार्दिक को ऑल कैश डील में खरीदना चाहती है। अगर केकेआर अपने फ्यूचर के लिए एक एक्सपीरियंस इंडियन कैप्टन ढूंढ रही है, तो हार्दिक पांड्या उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि केकेआर हार्दिक में इंटरेस्ट पहली बार नहीं दिखा रहा है। आईपीएल 2026 के एंड में भी इनिशियल कांटेक्ट हुआ था, और सीजन खत्म होने के बाद डिस्कशन दोबारा चालू हो गए। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर करनी जरूरी है, अभी किसी भी टीम ने इस ट्रेड को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। जो कुछ भी अभी तक निकल के आया है वो सिर्फ रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया स्पेकुलेशन है। अभी कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस को हार्दिक को ट्रेड करना चाहिए या उन्हें एक बार फिर मौका देना चाहिए खुद को प्रूव करने का? इस चीज पे आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।